यहाँ पहला जो भाग देखा है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे। थोड़े लोग हैं, छोटा झुंड है, और परंतु प्रभु यहाँ पर और याद दिला रहा है, ढाढ़स दिला रहा है, मत डर बोल रहा है। क्यों? यहाँ हम कई बार हर बात में डरने वाले होते हैं, इसलिए पवित्र शास्त्र में मैं गिना तो नहीं हूँ, प्रभु का एक दास के द्वारा वचन सुना है 366 बार मत डर बोल करके लिखा है। 366 बार मत डर। हर बार में, हर बात में हम डरते रहते हैं हम डरते रहते हैं। क्यों? इसलिए और यहाँ पर ढाढ़स देता है, ढाढ़स देता है, इसलिए कह रहा है। कई बार लोगों को डाउट होता है, शक संदेह होता है, इसलिए प्रभु यहाँ पर हियाव दे रहा है, बोल रहा है, हे छोटे झुंड मत डर बोला। छोटा झुंड, थोड़े लोग, पता नहीं कुछ मार्ग में जा रहे हैं, ज़्यादा लोग आ सकते, भीड़ होता तो लगता है कि हाँ परमेश्वर काम कर रहा है बोल करके लोग सोचते हैं, बहुत लोग सोचते हैं। लेकिन क्यों यहाँ पर थोड़े लोगों के बीच में भी प्रभु छोटा झुंड को भी प्रभु बोल रहा है मत डर, मत डर, पिता को भाया है कि तुम्हें राज्य दे। पिता को भाया है कि तुम्हें राज्य दे। तो भाई बहनों, हम देखते हैं एक विषय को और हियाव बांधने के विषय को, मत डर बोला, इसको हियाव बांधना है। तो आपको और मेरे जीवन में प्रभु के पास जब हम आते हैं और विश्वास के साथ, हियाव बांध के साथ, रिक्स लेकर के प्रभु के पास आते हैं, तो प्रभु जी हमारा और पूरा उद्धार करने में सामर्थ्य प्रभु है। देखिए, हम एक उदाहरण में देखते हैं, मत्ती सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 3 वचन। मत्ती सुसमाचार 8 अध्याय का 2 वचन से पढ़िए। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया हाँ। और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उससे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो। हाँ, बस रुकिए, यहाँ पर इतना ही पढ़ते हैं। यहाँ पर इस कोढ़ी को देखते हैं, कोढ़ी के जीवन को देखते हैं कि आगे में कोढ़ी आया है। जब वह उस पहाड़ से उतरा, प्रभु यीशु मसीह जब उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे है। लेकिन प्रभु के पास आगे कौन है? कोढ़ी है। कोढ़ी अचानक आगे आ गया, कोढ़ी, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया। तो कोढ़ियों का विषय में हम देखते हैं कि कोढ़ियों को नगर से बाहर रखा जाता है, और वो हम सभी जानते हैं। कोढ़ियों के बारे में हम देखें, पिछले दिनों से देख रहे थे, तो सामने कोई आने से उसको पथरवाह करता है। इसलिए उसने जो है क्या किया है, कोढ़ी ने रिक्स लिया, कोढ़ी ने या बांधा, कोई कुछ भी हो, मैं ऐसे कोढ़ में कब तक पड़े रहूँगा, कब तक मैं यहाँ गलते रहूँगा, धीरे धीरे मरते रहूँगा। एक तो मैं पूरी रीति से मैं ठीक होकर रहूँ, या नहीं तो मैं मर जाऊँ बोल करके उसने निर्णय लिया। कोई मुझे पथरवा करके मार ही डाले चलेगा, लेकिन मैं सुन रहा हूँ कि यहाँ यीशु मसीह आया है और कोढ़ियों को और कितने लोगों को ठीक किया है। तो उसने इसलिए प्रभु के पास आया, और देखो एक कोढ़ी बहुत ही और रिक्स लेकर के या बांध करके और प्रभु के पास आया है। फिर बाबा ने यहाँ पर हम देखते हैं, उसने डर था, उसके अंदर में डर था, भय था। आदमी के अंदर में डर और भय रहेगा तो मुश्किल है, उद्धार पाना मुश्किल है। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं कि इस पृथ्वी पर और नरक में कौन लोग जाएंगे? सबसे पहले डरपोक लोग हैं, डरते हैं, जो डरने वाले लोग हैं,
वो नरक में जा सकते हैं, नरक में जाएंगे। प्रभु के पास आने से लोग डरते हैं, बहुत लोग डरते हैं। क्यों? समाज का डर आता है, और उसके सोसाइटी, समाज और जाति का डर आता है, अनेक प्रकार का। और डर के बंधन में शैतान जो है बांध करके रखा है। शैतान ने सबको दासत्व के जुए में रखा है, दास बना करके रखा है। और उसका सबसे बड़ा हथियार क्या है? डर है। डर एक बहुत बड़ा हथियार है, और उस हथियार के द्वारा लोगों को रोज बरोज शैतान नरक की ओर ले जा रहा है, नरक दंड की ओर ले जा रहा है। डर करके लोग मर जाते हैं। बहुत लोग, इस दिन प्रभु का एक दास बोल रहे थे कि कोरोना महामारी आया तो लोग ट्रीटमेंट करने के और गए, और बहुत लोग डर के मर गए। ठीक हो गए, कोरोना से ठीक भी हो गए, लेकिन उनके अंदर में डर ही आ गया, पूरी रीति से डर आ गया, और डर से बहुत लोग मर गए। तो डर जो है भयानक है, डर का और जीवन जो है बहुत भयानक जीवन है। इसीलिए प्रभु का वचन में हम देखते हैं कि ऐसे डर से छुटकारा देने के लिए प्रभु ने 366 बार हर एक दिन के लिए प्रभु ने एक प्रॉमिस दिया है, मत डर बोल करके प्रॉमिस दिया है। या और डरते इस संसार में लोग, और संसार में शैतान के वश में हैं, लेकिन प्रभु ने बोला मत डर, हे छोटे मत डर बोला। और क्यों यहाँ पर हमें प्रभु ने प्रॉमिस दिया, क्या प्रॉमिस दिया है कि आप पिता को भाया है, बोला कि तुम्हें वो राज्य दे। और हम भी प्रभु को हमें ये प्रतिज्ञा मिल गई है। दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसका 13 पद में कि हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करे। तो हमें बहुत बड़ा प्रतिज्ञा मिली है। फिर बहनों यहाँ पर हम देखते हैं, और इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय में हम आते हैं। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय और उसका 35 पद में, इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। हाँ, इसलिए हियाव ना छोड़ो बोल रहा है। मत डर, डर। और डरने वालों को प्रभु क्या देता है? हियाव देता है। हाँ, हियाव बांधो, हियाव ना छोड़ो। तो कई बार हम लोग डरते रहते हैं। एक छोटा सा वीडियो में देखा था, तो बरसात के मौसम में एक लड़का एक लड़की रोड में खड़े हैं, स्कूटी में खड़े हैं। उधर एक कार आया, पानी था रोड में, और पानी रोड में रहने से क्या होता है, स्पीड जाने से लड़का लड़की दोनों गंदे हो गए। तो लड़की को गुस्सा आया, उसने गुस्सा आया, बोला कि जाओ उसको पीछा करो, चलो पीछा करेंगे बोला। तो ये लड़की पीछे जा रहे हो, लड़का और स्कूटी में जा करके आगे गाड़ी को रोक दिया। गाड़ी रोका तो गाड़ी वाला भी रुक गया, और गाड़ी से उतरो बोल के इशारा कर रहा है। तो वो लड़का तो उतरा, और उतरने के बाद लड़का को देखा, लड़का मोटा ताजा है, लंबा चौड़ा है। लंबा चौड़ा मोटा ताजा को देख करके वो लड़का जो मारने के लिए गया था वो खुद डर गया। बोलता है कि सॉरी आप नहीं है बोल करके वो फिर दौड़ के वो भाग गया। पीछे लेडीज आ रही है छोटी, उसको देख करके उसको डांटने के लिए देखा कि लंबा चौड़ा है, सामने आकर के खड़ा हो गया। तो उसको देख करके और अच्छा मैं आपको थैंक यू बोलने आया हूँ, अच्छा किया कि आपने मुझको भिगा दिया, इससे भी 2 दिन से नहीं नहाया था, नहाने के लिए भी मैं जाऊंगी बोल करके बोला। तो उसका
क्या हो गया, वो लंबा चौड़ा मोटा ताजा देख करके ये डर गया। लड़की भी डर गया, लड़का भी डर गया, और वो आदमी जो गाड़ी रोक के खड़ा है लंबा चौड़ा है वो भी डर से थर आ रहा है। बोला कि अच्छा मैं तो बच गया, लोग तो मेरे को बहुत मारते होता है। वो भी डर करके घुस गया, थरथरा रहा था। वो भी लंबा चौड़ा होने से क्या हुआ, अंदर में उसके पास कोई हियाव नहीं था, वो तो डर गया था, क्योंकि वो तो गलत ही किया ना, वो तो गलत किया इसलिए डर गया। तो दोनों और डर के भाग गया, तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो हम देखते हैं कि हम लोग के अंदर में भी वैसे ही डर रखता है। कई बच्चे लोग का कहावत भी है ना, मैं बचपन में ऐसे सुना था कि छोटा समझ करके लड़ो मत और बड़ा समझ करके डरो मत बोलता, मोटा समझ करके डरो मत बोलता है। हाँ, बच्चा तो ऐसे स्कूल में बात करते हैं। तो ये लंबा चौड़ा देख करके डर के भाग गया वो लोग, लंबा चौड़ा देख के डर के भाग गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु हमें के इसीलिए बार बार जो है याद देता है कि आओ मत डर बोलता, मत डर। प्रभु ने हमें इसलिए चुना है। देखिए कुछ वचनों को हम देखते हैं या मानने के विषय में हम देखेंगे। यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय, यहोशू पुस्तक 1 अध्याय का 7 वचन पढ़िए कोई भी। या वान हाँ बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, हाँ सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उसमें से ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। देखिए यहाँ पर प्रभु ने यहोशू को हियाव दे रहा है। हियाव का मतलब होता है हिम्मत, हिम्मत दे रहा है। हाँ? आदमी का बहुत लोग बलवान होते हैं लेकिन उनके पास हिम्मत नहीं रहता। बहुत बलवान, बहुत ताकतवर, बहुत ज्ञानी हो सकते हैं, बहुत और सब कुछ हो सकता है, लेकिन हिम्मत नहीं रहता। हिम्मत प्रभु जी देता है, अंदर से हिम्मत देता है, हियाव देता है। अगर हियाव रहे, हिम्मत रहे तो ये लोग बहुत काम कर सकते हैं। यहाँ पर डर रहा है यहोशू कनान देश के लिए, तो इसलिए प्रभु उसको हिम्मत दे रहा है। मेरा दास मूसा मर गया, अब उठ तू, कमर बांध और इस प्रजा को समेत यरदन के पार होकर उस देश को जा जिसे मैं और उनको अर्थात इसराइलियों को देता हूँ, बोल करके बोल रहा। और बहुत दूर हो जा, व्यवस्था परमेश्वर का वचन जो उसको दिया गया है उसको करने की चौकसी करना, दाएं बाएं नहीं मुड़ना, तेरा काम सफल होगा। वो और भी हियाव दे रहा हूँ। 9 वचन में भी पढ़ेंगे, 9 वचन पढ़िए। मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हाँ दृढ़ हो जा, भय ना खा, और तेरा मन कच्चा ना हो, हाँ क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। तो यहाँ भी प्रभु उसको हिम्मत दे रहा है। या बान दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, देख करके आगे और काम जो है कि आगे यात्रा करना है। इसीलिए प्रभु उसको बार बार हिम्मत दे रहा है, हिम्मत रख, हिम्मत रख। तो हिम्मत रखना बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर हिम्मत ही नहीं रहेगा तो आगे हम लोग नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए हिम्मत रखने के लिए प्रभु जी जो है हमको कहता है, हिम्मत बांधने के लिए कहता है। वहाँ पर उसने कैसे भी करके हिम्मत बांध दिया। कौन? कोड़ी। यहाँ पर हिम्मत बांध करके उसने जो है ठीक हो गया, चंगा हो गया। और प्रभु भी हमको बार बार हिम्मत देता है, हिम्मत रखो, या बांधो। यहोशू को ही बोला है कि या हिम्मत बांधो, बोला है। देखिए प्रार्थना भवन के बनाने के लिए भी सुलेमान को प्रभु ने हिम्मत दिया। देखिए हम देखते हैं दाऊद ने उसको हिम्मत दिया। पहला इतिहास 20 अध्याय 28 वचन, 28 अध्याय 20 वचन, उल्टा बोला मैं। पहला इतिहास 28 अध्याय का 20 वचन।
फिर दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, हम्म, या बांध और दृढ़ होकर इस काम में लग जा, इस काम में लग जा। हाँ, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है वह तेरे संग है। और जब तक यहोवा के भवन में जितना काम करना हो वह ना हो चुके, तब तक वह ना तो तुझे धोखा देगा और ना तुझे त्यागेगा। हाँ, यह हिम्मत बांधने के लिए बोला, या बांध और लग जा इस काम में दृढ़ होकर के, मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, या बांध ला। तो प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं हमारा प्रभु हमको याद देता है, बल देता है, और इसके द्वारा से हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं। या बांध करके परमेश्वर के राज्य के लिए प्रभु हमें जाने के लिए प्रॉमिस दिया है। क्योंकि हमारा प्रभु में जब हम चलते हैं, विश्वास में जब हम चलते हैं, तो प्रभु हमको याद देता है, बल देता है। और एक वचन हम पढ़ सकते हैं, देखिए यहाँ पर, और आत्मिक सेवा काम करने के लिए पौलुस तीमुथियुस को याद दे रहा है। दूसरा तीमुथी की पत्री पहला अध्याय 7 वचन, दूसरा तीमुथी की पत्री पहला अध्याय का 7 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हाँ, यहाँ पर सामर्थ या मानना का मतलब है सामर्थ लिखा है, हमें भय की नहीं पर सामर्थ की आत्मा। सामर्थ मतलब वही है, हिम्मत सामर्थ हमें प्रभु देता है, हिम्मत सामर्थ देता है। कैसे? आत्मा में, पवित्र आत्मा में। पवित्र आत्मा में जब कोई व्यक्ति और भरे रहता है, उसके पास हिम्मत रहता है, हिम्मत रहता है। तो प्रभु का वचन में हम देखते हैं, यहाँ इफिसियों की पत्री और 5वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, दाख रस से मतवाले ना बनो पर आत्मा में परिपूर्ण हो जा। 18 वचन, 5 का 18। दाख रस से हाँ वाले ना बनो, हाँ क्योंकि इससे लुचपन होता है। हाँ और आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हाँ, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। दाख रस से मतवाला होता। हम बात कर रहे थे कि ये दोनों कंडीशन है, एक सा है, आत्मा से परिपूर्ण होना और मतवाला होना, दोनों कंडीशन एक समान है। एक व्यक्ति जब कोई नहीं पिए रहता है तो सुबह सुबह आप उसको कुछ भी काम बताओ कर देगा, कुछ भी बात बोलो हाँ हाँ बोलेगा, सुनते रहेगा। हाँ, कभी हर बात को सह लेगा, सुनते रहेगा। और जब उसने पी लिया, हाँ, दारू पी लिया रात को, दारू पी लेने के बाद उसके बाद पूरा रोड में और घूमते रहेगा। यहाँ ये वाला रोड और इधर का रोड मेरा है, इधर भी मेरा है, इधर भी मेरा है, इधर से जाएगा उधर से जाएगा, इधर से जाएगा। गाड़ी वाला को भी एकदम रोक बोल देगा, हिलना नहीं बोलेगा। हाँ, और पतला दुबला भी रहेगा, कितना भी पतला दुबला रहेगा, किसी से भी नहीं डरेगा, और वो लड़ते चला जाएगा। हाँ? सबको मने धमकाएगा। फिर सुबह आप उसको पूछिए क्या कल किया, बोलने से पता नहीं क्या किया बोलेगा। हाँ? मैं तो नहीं कुछ किया, मैं तो कुछ नहीं किया बोले। समझ रहा हो कि मैं कल गड़बड़ कर दिया। जिसको नहीं बोलना था उसको बोल दिया, जिसको नहीं डांटना था उसको डांट दिया। हाँ? तो लुचपन होता है। यहाँ पर बोला है कि अदाखरस से लुचपन होता है, उल्टा सीधा काम हो जाता है, गड़बड़ काम हो जाता है। लेकिन उसके अंदर में क्या रहता है? एक ठो पावर रहता है, उसके अंदर में पावर रहता है, हिम्मत रहता है। और कहीं भी वो ठंडा में, कहीं भी आप नाले में भी वो सो जाएगा, कहीं पेड़ में चढ़ा दीजिए पेड़ में भी चढ़ जाएगा। हाँ, कहीं पर मारने चला जाओ बोलेगा। तो जवान लोग इसीलिए पिला करके लोग क्या कर देते हैं, इस्तेमाल करते हैं। खूब पियो
चलो उस घर को हम पीटेंगे, वहाँ पर हम लोग जला देंगे, उसका हम नाश कर देंगे, किसी किसी का डकैत कर देते हैं, खून कर देते हैं, मार देते हैं। कैसे? वो पिए रहते हैं, खूब पिए रहते हैं, तो उसमें लुचपन होता है। उसके पास हियाव है, उसके पास सामर्थ्य है, लेकिन शैतान उसको इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं, इसीलिए प्रभु बोल रहा है कि आत्मा में परिपूर्ण हो जाओ। आत्मा में जब परिपूर्ण हो जाने से किसी से भी कोई नहीं डरता है। और इसलिए जब तक पतरस और प्रभु के साथ साथ था 3.5 साल तक, तो उस समय आत्मा नहीं मिला था, और इसलिए वो डर रहा था और डर के मारे 3 बार प्रभु का इनकार किया। सब चेले लोग भी प्रभु का इनकार कर दिए, सभी लोग इनकार कर दिए फिर और भाग गए। हाँ, एक चेला तो उसका चादर को छीन लिया तो वो नंगा भाग गया। हाँ, तो इस तरह से हम देखते हैं। लेकिन जब प्रेरितों के काम, उस काम 2 अध्याय में हम देखते हैं, प्रार्थना करते करते वो लोग आत्मा और उतरा, आग के समान उनके अंदर में उतर गया, और उतर जाने के बाद वो लोग प्रचार किए, डरे नहीं, जेल जाने में भी डरे नहीं, आत्मा से भरे रहते थे। हमको कुछ हो जाए कोई और हो जाए तो भी हो जाए, प्रभु की नाम के लिए हम लोग मार खाने के लिए तो रेडी हुए, तैयार हुए, इस योग तो हम पाए गए बोल करके वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं प्रेरितों के काम में। तो इसलिए आत्मा में सामर्थ्य मिलता है। आत्मा में चलने वालों को प्रभु जी सामर्थ्य देता है जब हम उसकी बात को मानते हैं। उसकी बात को मानने से सामर्थ्य मिलता है। देखिए एक वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 5 अध्याय, प्रेरितों के काम 5 अध्याय और उसका 32 वचन। हम इन बातों के गवाह हैं, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जो उसकी आज्ञा मानते हैं। हाँ, तो पवित्र आत्मा का काम है। ये लोग पवित्र आत्मा के बारे में, पवित्र आत्मा से भरे हैं और प्रचार कर रहे हैं, और हम इन बातों के गवाह हैं। और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिन्हें परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जो उसकी आज्ञा मानते। पवित्र आत्मा आज्ञा मानने से मिलता है, आज्ञा मानने से बढ़ता भी है, और वो गवाही भी देता है। वो राजा के सामने में भी गवाही दे सकता है, साधारण लोग के सामने में भी गवाही दे सकता है, भीड़ में भी कहीं भी गवाही दे सकता है। और उसको प्रभु उसको सामर्थ्य देता है। आत्मा से परिपूर्ण होकर के इस स्तिफनुस ने गवाही दिया, आत्मा से परिपूर्ण होकर के उसने गवाही दिया। देखिए 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं, 6 अध्याय और 5 वचन, प्रेरितों के काम। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी, और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिप्पुस और प्रुखुरुस और निकानोर और तिमोन और परमिनास और अंतिक्या वासी निकोलाउस को, जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया, और उन्होंने प्रार्थना करके उस पर हाथ रखे। यहाँ पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए थे। इसलिए 8 पद में लिखा है कि स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत चिन्ह दिखाया करता था। और यहाँ उन्होंने जब दृष्टि गड़ाई तो कैसे दिखाई दे रहा है, स्वर्गदूत सा। 15 पद में लिखा, तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उन पर दृष्टि गड़ाई तो उसका मुख स्वर्गदूत का सा दिखाई देता। इसलिए
आत्मा में परिपूर्ण होकर के बोला और प्रभु के पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के स्वर्ग को देखा। प्रेरितों के काम 7 अध्याय 15 पद में हम पढ़ते हैं। 55 माफ करो, 7 का 55। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग तो खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। हाँ, तो पवित्र आत्मा परिपूर्ण, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। इससे कंडीशन आया, उसको मार डालने पर थे, लेकिन याद प्रभु ने उसको दे दिया था, सामर्थ दे दिया था, सामर्थ से भर गया था, इसलिए उसने परमेश्वर को उसने देख लिया। उसका आँख भी प्रभु ने उस समय खोला और उसने उन लोगों के लिए प्रार्थना भी किया कि इनका हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा बोल करके। तो देखिए कि वो पवित्र आत्मा से जो भरे रहते हैं उनको याद रहता, उनको हिम्मत रहता, और जो पवित्र आत्मा से खाली रहते हैं वो डरते रहते हैं। अब देखिए दाऊद जो है छोटा है और गोलियत इतना लंबा चौड़ा है, कद काठी का है, इतना लंबा चौड़ा है। पहला सामुएल में हम लोग 17 अध्याय में हम देखते हैं, और वहाँ पर वो तराई में सारे सैनिक खड़े हैं। फलिस्तियों की ओर से गोलियत नामक वीर आया और हर दिन उन लोगों को धमकी दे करके जाता था, चैलेंज करके जाता था, तुम लोगों में से कोई एक पुरुष को चुन लो और मुझसे लड़ने के लिए वो आए, और अगर वो जीते तो हम लोग तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, और हम जीतेंगे तो सब लोग अधीन में हो जाना। तो वहाँ पर बहुत सा वीर है, सभी लोग डर रहे हैं, थरथरा रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है और 17 अध्याय में 8 पद से पढ़िए। वह खड़ा होकर इस्राएली पापियों को ललकार के बोला, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पापी बांध दिए? क्या मैं फलिस्ती नहीं हूँ? हाँ। और तुम सौल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष चुन लो कि वह मेरे पास उतर आए। यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। हाँ, तो क्या हो गया 11 वचन। उस फलिस्ती की इन बातों को सुनकर साउल और समस्त इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया, डर से अत्यंत डर के मारे पड़ गए, अत्यंत डर गए प्रिय भाई बहनों। लेकिन वहाँ पर परमेश्वर ने अनुग्रह करके जैसे उसका अभिषेक किया गया था, पवित्र आत्मा प्रभु बड़े बल से उसके ऊपर में उसे उतरता था, और वही पवित्र आत्मा प्रभु के सामर्थ्य से भरा हुआ, और उधर से जब वो गया तो क्रोधित हुआ, बोला क्या ये खतना रहित फलिस्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। और उसके बाद सब लोग झिड़कने लगे, फिर भी वो साउल तक पहुंच गया। साउल भी राजा है और छावनी में छुपा हुआ है, डर रहा है, और बोल रहा है कि क्या अब लड़ने सकेगा, तो उसको सफाई देना पड़ा। दाऊद को सफाई से ये बात प्रकट किया। देखिए यहाँ पर पढ़िए 33 पद से। साउल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फलिस्ती के विरुद्ध युद्ध तो नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है, हाँ, और वह लड़कपन ही से योद्धा है। लड़कपन ही से योद्धा है। हाँ। दाऊद ने साउल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता है, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता।
और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केस को पकड़कर उसे मार डालता था। हाँ, आगे भी। हाँ। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है और वह खतना रहित फलिस्तीन उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। हाँ। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस फलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। हाँ। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। तो उसका हियाव देख करके वो तो शाऊल सोचता था ये तो भेड़ बकरी वाला है, नॉर्मल और सुंदर बच्चा लग रहा है, इसको कहाँ से लड़ाई आता है, कैसे भेड़ बकरी चराने वाला सैनिक का जैसा भी नहीं दिख रहा है, और तो बचपन से ही लड़कपन से ही योद्धा है बोला, तो इसलिए सफाई देना पड़ा। और उसने भी बोला कि जीवते परमेश्वर ने सिंह और भालू से बचाया है और इस फलिस्ती से भी बचाएगा बोल करके कहा। पूरा विश्वास था उसको, 100% विश्वास था कि उसका प्रभु उसको बचाएगा, और इसलिए उसने अपना वस्त्र क्या हथियार नहीं लिया, तलवार नहीं लिया, झिल्लम ये सब जो पहनते हैं वो सब कुछ भी नहीं लिया, लेकिन क्या किया, नाले का 5 चिकने पत्थर लिया, चरवाहे की थैली और झोले में रखे और गोफन लिया, फलिस्ती के निकट गया। फलिस्ती भी देख रहा है उसको, एक छोटा सा लड़का है, क्योंकि वह लड़का ही था, बोला छोटा सा लड़का है, उसका मुंह पर लाली झलकती थी, वह सुंदर था। और उसने क्या बोला 43 में, तब फलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है। तब फलिस्ती ने अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को ओसने लगा। तब दाऊद ने कहा 45 पद में, दाऊद ने फलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं की यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएल सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। तो प्रभु उसका हाथ में कर दिया। यहाँ पर लिखा है 47 पढ़ दीजिए 47। और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। हाँ, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, संग्राम तो यहोवा का है। हाँ। और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। तो प्रभु उसको हिम्मत दिया था, प्रभु उसको, उसके पास ताकत कम थी, प्रभु हिम्मत दिया था और इतना बड़ा शूरवीर को उसने गिरा दिया था। तो हमारा प्रभु जय देता। अभी हमने पढ़ा जैसे नीति वचन 21 का 31 में, युद्ध के लिए घोड़ा तैयार होता है, लेकिन जय यहोवा की ओर से मिलती है। प्रभु ही उसे याद देता, अंदर से आत्मा से भरा हुआ था और इसीलिए वो जय पा गया। प्रिय भाई बहनों, आत्मा में जो चलता है वो जय पाने वाला व्यक्ति है, जीवंत जीवन बिताने वाला व्यक्ति बन जाता है। इसलिए प्रभु हमको हियाव देता है, मत डर, प्रभु के पास हम, प्रभु के निकट में आत्मा से हम चले, आत्मा से भरें, आज्ञा माने, प्रभु की इच्छा में चलें, पवित्र आत्मा को शोकित ना करो, जिसे विश्वास उद्धार के दिन के लिए हमें बयाना में दिया गया है, छुटकारा दिया गया है। और भी बहुत सा वचन है कि हम देखते हैं 1 शामुएल 30 अध्याय। और जब उसने गलती भी किया, परमेश्वर का नाम में उसने हियाव बांधा। 1 शामुएल उसका 30 अध्याय का 6 वचन। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, हाँ। क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर बदवा करने की चर्चा करते रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके या बांधा। तो या बांध करके उसने सब का सब लौटा लिया। परमेश्वर भी उसके साथ रहा। इसलिए हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु ने हमें प्रतिज्ञा किया है और या बांध करके प्रभु के निकट हमें आना है।
याव नहीं छोड़ना है। हाँ? याव अगर छोड़ देंगे, आत्मा नहीं रहेगा तो याव छूट सकता है। आत्मा हमारे अंदर में बने रहना चाहिए। पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है। पढ़ेंगे उसको, और नीति वचन 18 अध्याय 14 वचन पढ़िए। नीति वचन की किताब 18-14। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभालता है, आत्मा से संभलता है। हाँ परंतु जब आत्मा हार जाती है हाँ तब इसे कौन सह सकता है। हाँ आत्मा एक बार आत्मा हार जाती है, लड़ते लड़ते लड़ते। आत्मा अगर कोई आदमी बीमारी से लड़ते रहता है तो उसका आत्मा ही उसको हियाव देते रहता है, सामर्थ देते रहता है, और वो कहते रहता है मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा, मैं जीवित रहूंगा बोलकर कहते रहता है। देखिए, और नीति वचन की किताब 118 अध्याय नीति वचन 118 अध्याय नहीं सॉरी भजन संहिता, माफ करें, मैं नीति वचन बोला। 118 और 17 वचन। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। हाँ, तो कई बार लोग कुड़कुड़ाते रहते हैं बीमारी के समय में, प्रभु का नाम नहीं लेते हैं, और वो कहते रहते हैं 18 पद में क्या कहते रहते हैं 18 परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो हाँ की है। बस प्रभु ने मेरी बड़ी ताड़ना की है, प्रभु ने मुझको ऐसे बीमारी में डाल दिया और मुझको और दंड दिया है बोल करके, हमारा कुछ भलाई नहीं किया बोल करके बहुत सा बातों के लिए वो कहते रहते हैं। उसने परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना की है। तो पिछले बार भी मैं बताया था, प्रभु का एक दास बता रहे थे कि माया सिस्टर थी, हमेशा इसे कुड़कुड़ाते रहती थी। प्रभु का दास गया, अभी वचन बताया, चुप रहो, ऐसा मत बोलो, आप ये बोलो। 17 वचन बताया, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा, ऐसा बोलो बोल करके प्रभु का धन्यवाद करो। प्रभु का कामों को मैं वर्णन करूंगा, प्रभु में मैं जीवित रहूंगा, प्रभु का स्तुति करूंगा बोल करके बोला। तो उसको कैंसर बीमारी था। कुछ दिन के बाद ऐसे स्तुति आराधना करना चालू कर दी। बाद में जा कर के हॉस्पिटल गई तो देखा कैंसर गायब हो गया, कैंसर चला गया। तो प्रियो, आत्मा में बल दिया प्रभु ने और रोग को भी हरा दिया। अगर आत्मा निर्बल हो जाता है, जब हम स्तुति करना बंद कर देते हैं, आराधना करना बंद कर देते हैं, तो आत्मा हार जाता है और उसके बाद वो हियाव टूट जाता है और उसके बाद वो बचने का चांस नहीं रहता है। तो प्रभु हमें सामर्थ की आत्मा दिया है, इसलिए हमें हमारा प्रभु का राज में जाने के लिए हियाव नहीं छोड़ना है। हियाव नहीं छोड़ना। एक वचन और पढ़िए, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 14 वचन, 14 वचन से पढ़िए। जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है, इसलिए हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुख ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। 16 इसलिए अब हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट या बांध कर चलें, हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हाँ हमारी सहायता करे। आवश्यकता के समय वो हमारी सहायता करता है। या बांध करके चलें, आइए, क्योंकि हमारा प्रभु ऐसा बड़ा महायाजक है
जो स्वर्गों में होकर गया है, स्वर्गों से होकर गया है। तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, हियाव बांधे रहें। हमारा प्रभु हमारा उद्धार करता है, हमारे निर्बलताओं में वो हमको चोट नहीं पहुंचाता है, हमारे निर्बलताओं में हमको सह लेता है, दुखी होता है। हमारा महायाजक हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो, हमारा मर्म को वो जान जाता है, दुखी और होता है हमारे लिए। हम जब दुखी होते हैं तो वो हंसता नहीं है, वो ठट्टा नहीं करता है, वो भी दुखी होता है, वो भी हमारे साथ एक समान एक आत्मा में हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु हमारी दुर्बलता को जानता है, हमारी निर्बलताओं में को जानता है, और वो आया है इसीलिए प्रियो कि हमें वो सामर्थ दे। अरे इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय अब उसका 19 वचन। इसलिए हे भाइयों, जब हम यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का युवा हो गया है, इसीलिए हे भाइयों, अब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग पवित्र स्थान में प्रवेश करने का एक साहस हो गया, हियाव हो गया है। इसीलिए क्या करना है? आशा, आओ हम अपनी 23 में लिखा, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। क्यों? कि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। आओ हम अपने सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। इसलिए आओ 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 बोला, आओ हमें वहाँ जाना है। हमारा प्रभु हमारे लिए एक जगह तैयार किया है, हमारा प्रभु हमारे लिए एक निवास स्थान तैयार किया है जहाँ धार्मिकता वास करती है। आओ जाएं बोल करके वहाँ प्यो हियाव के साथ हमें ले जाता है प्रतिफल देने के लिए। इसलिए हम यहाँ पर 36 वचन में पढ़ा, इब्रानी का 10:36 में नहीं 35 में। इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। 37 में लिखा है, अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा। इसीलिए प्रियो अब थोड़ा ही समय रह गया, आने वाला आएगा। धीरज से, विश्वास से याव बांध कर दृढ़ होकर के प्रभु के आने की बाट जोहने के लिए, और छोटे झुंड को प्रभु जो है कि कह रहा है, छोटे झुंड मत डर, पवित्र आत्मा में चलो, पवित्र आत्मा में बने रहो। अब याव प्रभु से याव पाओ। प्रभु हमको याव देता है पवित्र आत्मा के अनुसार जब चलते हैं, आज्ञा मानते हैं और हम शोकित नहीं करते हैं, प्रभु का वचन के अनुसार चलते हैं, तो पवित्र आत्मा प्रभु हमें बल देता है, याव देता है और प्रभु के आगमन के लिए हमें तैयार करता है। कई बार गलती होता है, गलती हो जाने से क्या होता है, आज्ञा नहीं मानने से क्या होता है, पवित्र आत्मा का आज्ञा नहीं मानने से दुख आता है, संकट आता है, आंधी चलती है, तूफान चलता है। प्रेरितों के काम 27 अध्याय, आइए पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 27 अध्याय और यहाँ 18 वचन से पढ़ते हैं। 27 का 18 से पढ़िए। जब हमने आंधी से बहुत हिचकाले और झटके खाए, तो दूसरे दिन वे जहाज का माल फेंकने लगे। यहाँ पर देखिए संसारिक सामान सब उनके और कहाँ जहाज के अंदर में भरा है, आंधी तूफान चल रहा है, तो जिसके कारण से उनकी नैया, उनकी जो है जहाज डूबने के ऊपर में है।
एक तो संसार है, संसार में हम चलते हैं और हम लोग जब बहुत चीज़ हम लोग ढो करके चलेंगे तो हमारे जीवन में क्या हो जाएगा हमारा नैया डूबने लगेगा, जीवन की नैया डूबने लगेगा। इसलिए वो लोग क्या किए हैं, आगे पढ़िए। और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का हाँ, साग सामान भी फेंक दिया, हल्का होने लगे। और आगे हाँ, जब बहुत दिनों तक ना सूर्य ना तारे दिखाई दिए हाँ, और बड़ी आंधी चलती रही तो जी। अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। सारी आशा बचने की जाती रही। बहुत दिन तक लोग भूखे प्यासे रहे, तब पौलुस को परमेश्वर ने आत्मा में, पवित्र आत्मा का द्वारा, स्वर्गदूत के द्वारा एक प्रभु ने जो है जैसे उसको गवाही देने के लिए चुन लिया था, उसने और कहा खड़े होकर के, पढ़िएगा 21 वचन से आगे। जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से ना जहाज खोलते और नया विपत्ति आती और नया हानि उठाते, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, पर केवल जहाज की। यहाँ पर हियाव दे रहा है, ढाढ़स बांधो बोल रहा है। हाँ, आगे। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ, जिसकी सेवा करता हूँ, इसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। हाँ, तो इसलिए हम देखते हैं कि और यह परमेश्वर ने उसको दिया, आशा जाती रही, लेकिन स्वर्गदूत ने आकर के कहा, हे पौलुस मत डर। तो ढाढ़स बांधने के लिए ही बोल रहा है, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। प्रभु हमेशा हमको संकट के समय में, दुख के समय में ढाढ़स देता है, संभालता है। या बांधो कहता है, मैं हूँ बचाने वाला, मैं हूँ संभालने वाला। तो प्रभु हमें और दया करे, अनुग्रह करे और हम प्रभु के और उस राज्य की, आने वाले राज्य की हम बाढ़ जोत रहे, हियाव बांध करके, दृढ़ होकर के, मजबूत होकर के। आइए उस आखिरी वचन को फिर साथ में पढ़ेंगे। और दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 13 वचन पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे। सही है, आइए पढ़ते हैं। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश, नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेगी। यहाँ पर धार्मिकता नहीं है, अधर्मी है, अधर्म है, पाप है, अपराध है इस संसार में, और ये जल जाने वाला, नाश हो जाने वाला, ये रीति व्यवहार है, बदल जाने वाला, ये संसार में हम लोग हैं। लेकिन प्रभु बोल रहा है कि इसी संसार में से निकल करके और उसकी बाढ़ जोते हुए, उसके आने की बाढ़ जोते हुए हम लोग तैयार हैं, सरगर्म रहें। तीतुस की पत्री 2 अध्याय में जैसे हम पढ़ते हैं, तीतुस की पत्री उसका 2 अध्याय, और आइए उस वचन को पूरा पढ़ लेंगे 11 से 14 वचन तक बारी बारी से। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। 12 पढ़िए। और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के प्रकट होने की बाढ़ जोते रहें। हमारे तो आइए हम लोग ऐसे जाति कि ना ही हम पाए जा सके और अपने आप को ठीक ठाक करें। पवित्र आत्मा को कहीं पर शोकित किया है तो अपने आप को जांचें, परखें, और इस मेज में प्रभु को अगर कहीं शोकित दुखी किया है, इस मेज के सामने में आकर के जांचें, ठीक हों
और पवित्र आत्मा की भरपूरी और सामर्थ्य हम भरे और प्रभु की नाम की महिमा के लिए सरगर्म होकर जीवन बिताएं। पहला कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय 11 अध्याय का हम लोग 27-28 पढ़ेंगे। आइए हम लोग मिल के। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए और प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। अपने आप को जांचेंगे। ये भाई बहनों, आइए हम घुटने टेके प्रभु के वचन के द्वारा हमें प्रभु बल और हियाव सामर्थ्य मिले। उसके मेज से हमें सामर्थ्य मिले, हम दुर्बल ना पाए जाएं। तो प्रभु हमें जांचने पर रखने के लिए, स्वयं को ठीक करने के लिए मेज में हिस्सा लेने के लिए कहता है।